हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन आने के साथ ही बहुत से छात्र जो हैं उन लोगों के क्वेश्चंस बहुत से ज़्यादा आ रहे हैं कि सर कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, क्या बीएड 2020 वाले करेंगे या किस सेमेस्टर के छात्र जो हैं इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अपीयरिंग का क्या मैटर होता है, इसके बारे में हर एक चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। निगेटिव मार्किंग कितनी है, क्या होती है, कैसी होती है, उन सभी के बारे में हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो और आप चाहते हो कि मुझको बिल्कुल सही अपडेट मिले और बिल्कुल सही तरीके से मिले तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और उम्मीद करता हूं आपने कर भी लिया होगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए एक एक करके हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका आवेदन कब से होगा। तो आवेदन 20 तारीख से होगा, यानी कि 20 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक होगा। इसमें फिलहाल 19 लिखा तो 19 से तो नहीं होगा, 20 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक इसका आवेदन होगा। इसका जो एग्जाम डेट है वो 16 दिसंबर से जो है 13 जनवरी तक चलेगा। हालांकि पहले क्या होता था, सिर्फ एक ही दिन पेपर होता था जब ऑफलाइन मोड में पेपर होता था, लेकिन अब जो है पहली बार, यानी इतना बड़ा बदलाव हुआ कि पहली बार ऑनलाइन मोड में पेपर होने जा रहा है और ये पेपर पूरे 1 महीना चलेगा। ठीक है, तो ये काफी बड़ी बदलाव है। और साथ ही साथ अब की बार जो बच्चे सीटेट का पेपर देंगे उन लोगों के जो सर्टिफिकेट होंगे, यानी कि जो उनका पास होने के बाद में जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आजीवन के लिए वैलिड हो जाएगा। यानी पहले 7 साल के लिए जो वैलिड था अब वो आजीवन के लिए हो जाएगा। हालांकि जो पहले पास किए हैं सीटेट को उनका भी आजीवन ही वैलिड है, लेकिन जो लोग पहली बार अब की बार पास करेंगे उनको भी अब एक ही बार सीटेट देना होगा और उसके बाद वो आजीवन आराम से घर बैठे अपनी अलग तैयारी करें, यानी सीटेट के झंझट में अब उनको नहीं पढ़ना रहेगा। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी इसकी क्या है। आप यहां पर देख सकते हो इनकी फीस कितनी है। हालांकि ये टेंटेटिव फीस है, अभी इनका जो है नोटिफिकेशन नहीं आया है। अभी 60 नोटिफिकेशन आया, अभी फुल इनका नोटिफिकेशन नहीं आया है। वो आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक अपडेट हो जाएगा। तो जब नया वाला नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको सारी वीडियो बनाकर वहां पर भी मैं सारी चीज क्लियर करूंगा। चलिए बात करते हैं कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। देखो पहले मैं समझ लेता हूं फिर हम लोग आपको समझाते हैं। यहां पर लिखा है सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट आर अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आपके पास डीएलएड है और आप डीएलएड पास कर चुके हैं तो आप डाल सकते हैं। अगर आप डीएलएड के फाइनल ईयर में हैं यानी आप अपेयरिंग में हैं तो भी आप डाल सकते हैं। इसके बारे में हम अभी समझाएंगे अपेयरिंग का क्या मतलब है। दूसरा लिखा है सीनियर सेकेंडरी आर इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ड आर अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एज पर एनसीटी 2002 नॉर्म्स। उसके बाद तीसरा पॉइंट यहां पर लिखा है कि सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड आर अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी अगर आप बीएड किए हो, 4 साल वाला जो बीएड होता है, अगर आप उसके भी फाइनल ईयर में हो या आप पास कर चुके हो तो आप आवेदन कर सकते हो। साथ ही साथ सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड आर अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन तो भी आप जो है सॉरी डिप्लोमा इन एजुकेशन तो भी आप लोग इसको जो है आप फॉर्म डाल सकते हो। वहीं पर ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बीएड एग्जामिनेशन तो भी आप डाल सकते हो। ग्रेजुएशन एंड पास्ड आर अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन तो भी आप फॉर्म को डाल सकते हो। वहीं पर हम बात करें सेकेंडरी स्टेज पर तो वहीं पर भी बिल्कुल सेम चीजें लिखी गई हैं, कोई भी चेंजेस वहां पर भी नहीं है, तो आप इसको आराम से डाल सकते हो फॉर्म, कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। क्लियर है। चलिए अब हम समझाते हैं कि इसमें अपेयरिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं समझाता हूं बीटीसी या जिनका भी अपेयरिंग है, चाहे बीएड हो चाहे बीटीसी हो, अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो आप समझ लीजिए। अपेयरिंग का मतलब होता है कि जैसे आपका 4 सेमेस्टर में अगर कुछ है तो आपका 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया हो और तीसरे सेमेस्टर में आपने एडमिशन ले लिया हो। बात रिजल्ट की नहीं है कि 2 सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका हो, नहीं। अगर आपने तीसरे सेमेस्टर का आपने क्या बोलते हैं फीस आपने जमा कर दी है, रिजल्ट भले ही 2 सेमेस्टर का ना आया हो, लेकिन अगर तीसरे सेमेस्टर में आपने फीस जमा कर दी है तो आप एलिजिबल हो जाओगे और आप इसको जो है आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। वहीं पर हम बीएड 2020 बैच की बात अगर मैं करूं तो जिन बच्चों की 1 साल प्रमोट कर दिया गया है साथ ही साथ उनकी सेकेंड ईयर की फीस जमा हो चुकी है, याद रखिएगा। अगर आपकी सेकंड ईयर की फीस जमा हो चुकी है तो आप फॉर्म डाल सकते हो, भले ही रिजल्ट आया हो ना आया हो उससे कोई मतलब नहीं होता है। या जिन लोगों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है या उनकी सेकंड ईयर की फीस नहीं जमा हुई है,
अगर 19 अक्टूबर तक आपकी सेकेंड ईयर की फीस जमा हो जाती है, या आपकी सेकेंड ईयर की फीस का मतलब जब फीस जमा होगी तो जाहिर सी बात है उसकी एक रसीद मिलेगी। तो अगर आपको फीस जमा हो गई, आपकी रसीद मिल चुकी है आपको, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, भले ही फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया हो या ना आया हो। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन हो चुका हो। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और जिनका नहीं आया है वो घबराइए नहीं, आपका अगर 19 अक्टूबर तक आ जा रहा है रिजल्ट आए या फिर आपका जो है सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाए, तो आप आवेदन कर सकते हो और आपका जो सीटेट है वो वैलिड भी होगा अगर आप पास कर ले जाते हो। ठीक है, बाकी जिन लोगों का मान लो 19 अक्टूबर तक नहीं भी आता है, आप लोगों का रिजल्ट नहीं आता है, ना ही आपका एडमिशन होता है सेकेंड ईयर में, तो भी आप लोग फॉर्म डाल सकते हो। बस यही होगा कि आपका जो ये सीटेट जो आप पास करोगे वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप एक बार पेपर जाकर देख सकते हो कि पेपर का लेवल कैसे होता है, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जुलाई में जो सीटेट आएगा उसमें तो आप 100% वैलिड हो जाएंगे। समझ में आई बात? जो 6 महीने बाद जो आएगा हम लोगों का, तो याद रखिएगा। बाकी जिनका 19 अक्टूबर से पहले सेकेंड ईयर की फीस जमा हो जाएगी वो सभी लोग जो है एलिजिबल हो जाएंगे, चाहे बीएड 2020 बैच के हो चाहे जिस बैच के हो, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीजें अगर समझ में आई ये बात तो ठीक है, अगर कोई चीज मेरी ना समझ में आई हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप लोग जो है हमें ये बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आकर मुझसे पूछ सकते हैं कि हमें कैसे क्या करना होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, एक बार फिर से आप सुन लीजिए। बीएड 2020 बैच के जिनका भी सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा 19 अक्टूबर से पहले, वो लोग जो है अपना फॉर्म डाल सकते हैं और पेपर पास करेंगे तो उनका वैलिड भी हो जाएगा। जो बच्चे नहीं, उनका 19 अक्टूबर तक सेकेंड ईयर का फीस नहीं जमा हो रहा है, तो आप लोगों को अगर देना है तो आप फॉर्म डालकर दे सकते हो। बस यही होगा कि अगर आपका सेकेंड ईयर का फीस नहीं जमा 19 अक्टूबर तक, तो हो सकता है आपकी वैलिड ना रहे। ठीक है, बस ये चीज आप याद रखिए। बाकी समय समय से एलिजिबिलिटी में चेंज होती रहती है। अब जो है इनका नया नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है उस नया नोटिफिकेशन में कुछ और निकल कर आए, अभी इनका विस्तृत नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जिनका फीस जमा है वो लोग जाकर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो बाकी जिनका बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर अभी सेकेंड ईयर का फीस नहीं जमा हुआ है, और बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहां पर सेकेंड ईयर का फीस जमा हो चुका है, तो जहां पर नहीं जमा हुआ है वो लोग 19 अक्टूबर तक वेट करिए, अभी 1 महीने का समय है। हो सकता है 10 से 5 दिन में, 15 दिन में आपकी भी यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर की फीस जमा कराना स्टार्ट कर दे, या जो भी प्रोसेस है वो अपनी स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करिए अच्छे से। वहीं पर जिनका भी बीटीसी है या किसी सेमेस्टर वाइज है, तो आपका 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, और तीसरे सेमेस्टर में अगर आपने एडमिशन करवा लिया है, आपने एडमिशन की फीस आपकी रसीद मिल गई है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन सही लगी हो, समझ में आई हो, सारी बातें हमारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वहीं पर हम बात करें निगेटिव मार्किंग को लेकर के, तो सीटेट में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मैं आपको फिर से बता दूं, कोई भी निगेटिव मार्किंग जो है सीटेट में नहीं होती है। और फॉर्म डालने के लिए मैंने आप सभी को बता ही दिया है कि अगर आपका फाइनल है तो भी डाल सकते हो, और अगर आप फाइनल ईयर के अपेयरिंग में हो तो भी आप डाल सकते हो। और अपेयरिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि सेकेंड ईयर की फीस अगर आपकी जमा हो गई है तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सही इंफॉर्मेशन और सटीक जानकारी के लिए आप अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, अगर आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करने में कोई डाउट आते हैं तो अब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ है फिलो ऐप। जी हाँ, फिलो ऐप आप सबके लिए शानदार फीचर लेकर आ चुका है, जहां पर आप सभी क्वेश्चंस का डाउट बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन किसी भी क्लास का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक्सपर्ट लाइव आकर आपके सारे क्वेश्चंस का डाउट क्लियर करते हैं, और आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन ऑन पेपर फोटो भी खींचकर आप अपने सभी सवालों का जवाब पा सकते हैं, और आपका जो भी कॉल होगा वो सीधे एक्सपर्ट को कनेक्ट कर दिया जाएगा। What is the enzymes present in saliva? Lysozyme enzyme is present. One is lysozyme and another is salivary amide. एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। चलिए गाइस, तो बेहतर डिस्काउंट के लिए आप लोग कोड यूज कर सकते हो THT002। आप बेहतर डिस्काउंट पाने के लिए इस कोड का